हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे सभी को। दोस्तों वक्त हो चुका है अपनी साइंस की क्लास का और सभी स्टूडेंट है वो जुड़ जाइए कि दोस्तों बायोलॉजी हमारी आप सभी को पता है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और आज दोस्तों अपनी बहुत सारी क्लासें हमारी साइंस की हो चुकी है, उन सभी क्लासों का रिविजन है वो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। साइंस दोस्तों अभी 2-3 क्लास होने वाली है, उसके बाद साइंस का निपटारा पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों एक नई श्रृंखला हम स्टार्ट करेंगे और सीईटी में सर्वाधिक दोस्तों पर्सन साइंस की अपनी क्लास से मिलने वाला है, ये आपको भरोसा दिला देता हूं दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है दोस्तों तो आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं दोस्तों, जो भी उनसे उठा के देख लेना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन साइंस का इन क्लासों से बाहर नहीं मिलेगा, इतने मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो पहले पेपरों में नहीं मिले दोस्तों, अभी भी नहीं मिलेंगे, यह भी भरोसा है आपको। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आहार व पोषण। दोस्तों कौन सा? आहार व पोषण। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है वो अगले दोस्तों 25 मिनट के अंदर ही कवर करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? बताइएगा दोस्तों। विटामिन से दोस्तों आपकी कैलोरी नहीं मिलती है या ऊर्जा नहीं मिलती दोस्तों, ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखना। यह केवल ऊर्जा देने में सहायक होता है। क्या होता है? ऊर्जा देने में सहायक, याद रखना। वसा की बात करें तो वसा में दोस्तों 1 ग्राम में कितनी होती है दोस्तों? 9.3 कैलोरी, ठीक है। और आपसे कार्बोहाइड्रेट में पूछ ली तो 1 ग्राम में कितनी होती है दोस्तों? 1 ग्राम में होती है 4.2 कैलोरी। और प्रोटीन में पूछ ली तो 1 ग्राम में कितनी होती है? 4.0 यानी 4 कैलोरी दोस्तों। तो कुल मिला के आपसे पूछा सर्वाधिक या सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? सर्वाधिक मात्रा होती है आपकी वसा के अंदर, कैलोरी के अंदर। ऑप्शन है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शन का बता दिया है। विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा देने में सहायक विटामिन होता है। वसा में दोस्तों 1 ग्राम के अंदर 9.3 कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी और प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरी दोस्तों होती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, नियासिन जिसे विटामिन बी 3 कहा जाता है की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। विटामिन बी 3 बताइएगा। स्कर्वी, विटामिन सी, फैलार्गा, विटामिन बी 3, बेरी बेरी सॉरी केलोसिस केलोसिस में बी 2 और बेरी बेरी में बी 1 दोस्तों। ये तो विटामिन हो गए। अब दोस्तों इनमें जो आपका बी 3 कहा जाता है जिसे कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? पेलार्गा, जो होता है ऑप्शन बी दोस्तों। 4D सिंड्रोम होते हैं इसमें, 4D सिंड्रोम। सर ये 4D सिंड्रोम क्या होते हैं? 4D सिंड्रोम होते हैं दोस्तों, आपको बता देता हूं। एक तो होता है डी अपने डेमेनेशिया, डिमेंशिया, जिसे कहते हैं यादाश्त कमजोर, यादाश्त है इससे कमजोर होती है, ठीक है। एक होता है डी जिसका अर्थ होता है दोस्तों अपने डेमेराइटिस, डेमेराइटिस। इससे होता है दोस्तों आपका त्वचा में सूजन। किसमें होता है? त्वचा में सूजन, याद रखना। और एक होता है दोस्तों डी जिसे होता है डायरिया, डायरिया वो होता है आपका दस्त। और एक होता है डी दोस्तों, वो होता है आपका डेथ। कुल मिला के 4D सिंड्रोम होते हैं जिसमें आपके अलग अलग यादाश्त कमजोर, त्वचा में सूजन, दस्त और डेथ, ये 4 शामिल है दोस्तों। यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं के स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाए तो उनमें कौन सा रोग होने की संभावना है? बताइएगा दोस्तों। रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से है। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो रिकेट्स की कमी हो जाएगी, याद रखना। और आपका जो क्वाशियोरकोर है दोस्तों, ये होता है 1 से जो 5 वर्ष तक के बच्चों में दोस्तों, तक के बच्चों में ही देखने को मिलता है।
और फेलार का दोस्तों हम बता ही चुके हैं B3 की कमी से होता है, B3 की कमी से। तो अब बच्चा दोस्तों कौन सा, ये आपका मरासमस दोस्तों, ये आपके होता है, याद रखना, ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर होने की संभावना रहती है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, अनुत्रित प्रसन। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की खोज किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम यही प्रश्न बनता है, खोज करते हैं मुल्टर। कौन करते हैं? मुल्टर दोस्तों, याद रखना। उसके बाद की जाए दोस्तों, ये शब्द किसका है? बजेलियस ने दिया था। किसने दिया था शब्द? बजेलियस ने। प्रोटीन शब्द है, ये दिया था बजेलियस ने। कौन देते हैं? बजेलियस दोस्तों। और अगली चीज पूछी जाए, किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों? चलिएगा। और अगला दोस्तों आपसे, कमी से रोग कौन से होते हैं? कमी से रोग होते, एक तो अपना क्वाशियोकर और एक होता है दोस्तों आपका जो आपके इसमें से कौन सा है? इसमें से नहीं है कि मेट्स दोस्तों, ये रोग होते हैं इससे। और कार्य क्या होता है प्रोटीन का दोस्तों? कार्य पूछ लिया जाए तो कार्य शरीर में वृद्धि व मरम्मत करना। शरीर में वृद्धि व मरम्मत करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है, याद रखना। और इसकी इकाई पूछ ली जाए, इकाई तो होती है अमीनो अम्ल। कौन सी? अमीनो अम्ल इसकी इकाई होती है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसमें अधिक मात्रा किस में पाई जाती है आपकी? बताइएगा। ये पाई जाती है कोलेजन में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है दोस्तों, बताइएगा। पर्नेशियस, जीरोथैलेमिया, एनीमिया या केलियोसिस। विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल, और इसे को क्या होता है दोस्तों आपका? रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम। और इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों, वो होता है जीरोथैलेमिया दोस्तों। और इसका क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर आंखों में सूखापन। क्या होता है? आंखें, उसमें दोस्तों सूखापन आ जाता है, आंखों में सूखापन, वो इसी की कमी से होता है, याद रखना। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा आपकी पाई जाती है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट? मीठे फलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट देते सबसे जल्दी ऊर्जा। सबसे जल्दी ऊर्जा देने का कार्य कौन करते हैं? सबसे जल्दी ऊर्जा देने का कार्य यह करता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज होता है पादप कोशिका की भित्ति से, पादप कोशिका भित्ति से। और सुक्रोज पाई जाती है गन्ना में, याद रखना। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा आपकी हो जाएगी फ्रुक्टोज दोस्तों। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा की बात कर ले तो दोस्तों ये हो जाएगी फ्रुक्टोज दोस्तों। यही होती है मीठे फलों के अंदर और शहद के अंदर। सुक्रोज गन्ने में, सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति के अंदर, कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों, कल वाली क्लास के अंदर ही पढ़ा था, याद रखना। बताइएगा जो भी आपको लगता है रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों सहायक कौन सा है? चलिए, कैल्शियम प्लस नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। कैल्शियम प्लस ई नहीं होगा, कैल्शियम प्लस विटामिन के होगा दोस्तों। चलिएगा, किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के।
विटामिन ए तो होता है अपना कौन सा दोस्तों, रेटिनोल, रेटिनोल दोस्तों। विटामिन डी की बात करें तो ये होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, याद रखना। विटामिन सी की बात कर ले दोस्तों तो ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा ये, याद रखना। और विटामिन के की बात कर ली जाए, विटामिन के होता है दोस्तों आपका फाइलोक्विनोन दोस्तों, फाइलोक्विनोन दोस्तों, ये हो जाएगा। याद रखना सारी चीजें मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। और आपके मानव यकृत में निर्माण होता है विटामिन ए का दोस्तों। ये नेत्र रोग होता है दोस्तों, याद रखना, नेत्र या रतौंधी दोस्तों, ठीक है। अंकों में सूखापन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, याद रखना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज शरीर के अपने तरल का अवशोषण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम या क्लोरीन। खनिज शरीर के तरल अवशोषण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? आयरन Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na दोस्तों और क्लोरीन Cl। तो दोस्तों खनिजों का दोस्तों इसमें किसका संबंध हो जाएगा, संतुलन बनाए रखेगा? तो सोडियम का, ऑप्शन सी। कई बार ए कर देते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये खनिज देख के दोस्तों, लेकिन खनिज में आयरन नहीं आपका संबंध होगा। अगर उनको संतुलन बनाने का कार्य सोडियम ही करता है। चलिएगा, राइबोफ्लाविन, ये राइबोफ्लाविन दोस्तों की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी किलोसिस, स्कर्वी या पेलार्गा। राइबोफ्लाविन विटामिन कौन सा दोस्तों विटामिन है? B2 की कमी से। बेरी होता है विटामिन B1 से कमी से, केलोसिस होता है B2 से, और स्कर्वी होता है विटामिन C से, और पेलार्गा होता है विटामिन B3 से दोस्तों। केलोसिस इसमें क्या होता है सर? इसमें हो जाता है दोस्तों मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले। तो आपके अगर कई बार मुंह में छाले पड़ जाए तो दोस्तों आपके विटामिन B2 की आपको टेबलेट वगैरह खाओगे तो आसानी से सही हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लूटेनिन या प्रोलेमिन्स दोस्तों। गेहूं में कौन सी प्रोटीन है वो पाई जाती है? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। गेहूं किस में होता है? अनाज में शामिल है। और अनाज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है वो इसमें गेहूं के अंदर है, वो पाया जाता है दोस्तों। और केसीन है दोस्तों, ये होता है स्तनधारी दूध में, धारी दूध में ये मिल पाया जाता है दोस्तों। और गेहूं के प्रोटीन में पाया जाता है ग्लूटीन दोस्तों, ग्लूटेनिन, ऑप्शन है सी। अंकुरित धान में उपस्थित शर्करा है रेफिनोज, सेकेरिन, ग्लेक्टोज या माल्टोज। अंकुरित धान में उपस्थित शर्करा कौन सी है? ग्लेक्टोज तो अपने किस में होती है दोस्तों? ग्लेक्टोज दुग्ध की शर्करा, से अपने लेक्टोज का भाग होती है, लेक्टोज का भाग होती है दोस्तों, याद रखना। और आपके जो अंकुरित धान होती है उसके अंदर माल्टोज दोस्तों, इसमें ये ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस से मिलकर डाई सेकेराइड बन के दोस्तों इसको माल्टोज के रूप में विस्तृत किया जाता है दोस्तों। विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है दोस्तों? फोर्डी सिंड्रोम, लेह सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम दोस्तों। ये चीज दोस्तों मैंने बताई थी थोड़ी देर पहला ही पर्सन था दोस्तों अपना क्लास का, उसके अंदर फोर्डी सिंड्रोम B3 की कमी से, जिसमें अलग अलग एक डेमेशिया, डायरन डेमेटाइटिस डेथ, B3 नियासिन, ठीक है ना, याद रखना। चलिएगा अगला प्रश्न,
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से होता है, कितना होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं हम। जब से कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट आ रहा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पाचन है, तो ये सबसे पहले पाचन है, तो दोस्तों इससे उपयोगी है। सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे जल्दी ऊर्जा देता है, सबसे जल्दी ऊर्जा। 1 ग्राम में कितना पाया जाता है दोस्तों? 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी दोस्तों, ये इसकी मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। और पूछ लिया जाए शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यही है, शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत, और ये कितना पाया जाता है? 60% शरीर के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से विखंडन करके, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 दोस्तों। तो अब दोस्तों C12 है क्या? हाँ ठीक है, C1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, H6 अपना 2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1:2:1 का अनुपात होगा, यही तो होगा बस, डायरेक्ट आंसर। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों अपने ग्लाइकोजन से, सेलुलोज से, स्टार्च से या काइटिन से? कवक की कोशिका भित्ति, कवक होता है फफूंद, ठीक है। और ग्लाइकोजन से जंतु में भोजन संचित किया जाता है दोस्तों, ग्लाइकोजन जंतु में भोजन संचित, इसी के माध्यम से आपका किया जाता है। सेलुलोज की बात कर ले तो पादप की कोशिका भित्ति में दोस्तों, पादप की कोशिका भित्ति के अंदर दोस्तों, याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसको। स्टार्च, स्टार्च जो दोस्तों पादप में भोजन संचित करने के लिए, पादप में भोजन संचित, ये इससे संबंध हो जाएगा। और आपसे जो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है दोस्तों, काइटिन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सा विटामिन को एंजाइम ए के रूप में कार्य करता है दोस्तों? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन ई दोस्तों। श्वसन के दौरान विटामिन कौन सा एंजाइम है वो ए के रूप में कार्य करता है दोस्तों? विटामिन B1 थायमीन दोस्तों, थायमीन। बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। और विटामिन B5 की बात करें तो ये होता है दोस्तों कौन सा? पेंटेथोनिक अम्ल, पेंटेथोनिक अम्ल दोस्तों, यही होता है आपका। बाल अब उसमें से पहले सफेद होना दोस्तों, समय से पहले सफेद होना, यही कारण होता है इसका। और विटामिन B12 की बात करें तो ये होता है दोस्तों आपका साइनोकोबालिसिन दोस्तों, ठीक है। और ये एनीमिया रोग होता है दोस्तों, एनीमिया। और विटामिन ई दोस्तों ये होता है टेकोफेरोल दोस्तों, टोकोफेरोल या टेकोफेरोल दोस्तों, ठीक है, टेकोफेरोल। और ये होता है आपका बांझपन या नपुंसकता, ये होता है दोस्तों इन कमी से। आपसे श्वसन के दौरान विटामिन को एंजाइम ए के रूप में दोस्तों कार्य करता है, वो करता है आपका विटामिन B5 दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। लैक्टोज निर्मित होता है दोस्तों, लैक्टोज वह किससे बनता है? लैक्टोज, लैक्टोज की बात करें तो दूध की शर्करा में पाया जाता है, दूध की शर्करा में, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज, क्या बनेगा? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनेगा माल्टोज,
और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनेगा दोस्तों लैक्टोज। ये सारी की सारी किस प्रकार की है? डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। ये किसी प्रकार का नहीं है, ठीक है। तो आपका लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज बन रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन सी। स्तनियों में कौन सा विटामिन अंत में स्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? पेंटाथेनिक अम्ल, B12, बायोटिन, कोलाइन या अनुत्तरित प्रसन? अंत से दोस्तों स्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है वो दोस्तों आपका होता है B12, और इसकी कमी से एनीमिया रोग है वो होता है दोस्तों एनीमिया रोग होता है। और कोबाल्ट धातु, कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। चलेगा अगला प्रश्न। पैराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन है? A, D, K, E, K दोस्तों। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें दोस्तों टेकोफेरॉल। और विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनोन दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। पैराबैंगनी किरणों को नष्ट करने वाला कौन सा हो जाएगा आपका? विटामिन ई दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी कमी से भूख में कमी, थकान, पेशियों की कमजोरी और मानसिक कमजोरी के जैसे लक्षण पाए जाते हैं? विटामिन के, विटामिन सी, थायमिन या राइबोफ्लेविन दोस्तों। ये सारे अगर लक्षण दिखे तो बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी दोस्तों, वो होता है थायमिन की कमी से। थायमिन में B1 दोस्तों, और राइबोफ्लेविन में होता है B2 दोस्तों। चलिएगा, कौन सा विटामिन उष्मा को नष्ट हो जाता है दोस्तों? उष्मा में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के उष्मा से नष्ट हो जाता है दोस्तों, कौन सा? विटामिन उष्मा से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। विटामिन ई को भी कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों क्या कहता है विटामिन ई को? टेकोफेरोल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरोल। सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई का दोस्तों मैं सारी बात कर रहा हूं, सुंदरता का विटामिन आई है, का विटामिन। और इसे कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? नपुंसकता। और पूछ ले जाए बांझपन, ये सारे रोग इसी के कमी से होता है। फर्नेसियस एनीमिया निम्न की अल्पता के कारण होता है? फैलिक अम्ल, विटामिन B6, विटामिन B12, अपेंडिक्स दोस्तों, अपेंडिक्स। एनीमिया रोग होता है दोस्तों कब? जब आरबीसी क्या हो जाती है? कमी दोस्तों, आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में अत्यधिक कमी, अत्यधिक कमी, अत्यधिक कमी हो जाती है तो आपका एनीमिया रोग हो जाता है, वो विटामिन B12 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों? कॉपर, सेलेनियम, कोबाल्ट या फ्लोरीन? क्या आवश्यक है? वह सेलेनियम दोस्तों, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रोटीन की इकाई है? बताओ। प्रोटीन की बात करें तो मैंने पहले बता दिया, वैसे एक बार और बता देता हूं। खोज किसके द्वारा होती है प्रोटीन की? मुल्टर के द्वारा। कौन करता है? मुल्टर करता है। और ये शब्द प्रोटीन किसने दिया था? यह दिया था बजेलियस ने दोस्तों, बजेलियस ने। और यह कार्य क्या करता है? शरीर में की वृद्धि व मरम्मत करने का कार्य है वो करता है दोस्तों ये। और ये अमीनो अम्ल की इकाई है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच।